काफ़ी मुश्किल लग रहा है यहाँ से आगे निकलना, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा फिसलन भरे हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर है। ये देखिए कुछ ऐसे रास्ते हैं और इतने बुरे रास्तों से गुजरकर मैं अपने खेतों में पहुँच चुका हूँ। नमस्कार, मैं हरीश एक नए अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अनुभव में मैं लेके जाने वाला हूं आपको पहाड़ों में अपने खेतों की तरफ और दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से पहाड़ों में आज भी 100 साल पहले जैसी खेती की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से 100 साल पहले पहाड़ों में खेती की जाती थी, जिस तरह के रास्ते होते थे, उसी तरह के रास्ते आज भी हैं। शायद उससे भी मुश्किल रास्ते आज हैं और खेती करने का, मंडाई करने का वही तरीका, और शायद ये तरीका दुनिया में सबसे अलग तरीका है। इस आधुनिक युग में हर देश आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है। भारत में भी हर राज्य एक आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, लेकिन पहाड़ के कुछ क्षेत्र हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी वही पुराने तरीके से खेती की जाती है और बहुत मुश्किल तरीके से खेती की जाती है। लेके चलते हैं आपको सीधे अपने खेतों की तरफ। निकल चुका हूँ खेतों में धान की मंडाई के लिए। ये नीचे की धान भी पक चुकी है। कल से ही लोगों ने यहाँ पर धान काटनी शुरू की है। पहले लोग रात के टाइम पर खेतों में जाते थे धान मांडने के लिए, लेकिन अब रास्ते बहुत खराब होने के कारण दिन के टाइम या सुबह के टाइम पे ही खेतों की तरफ जाते हैं। जिन जिन खेतों में धान लीट लगा है वहाँ पर धान फिलहाल में कच्चा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जानवरों के डर से धान को हल्का सा कच्चा ही काट देते हैं, क्योंकि जब पकी हुई धान कट जाती है तो सारे बंदर और सुअर वो उसी खेत में चले जाते हैं जो खेत बाकी होता है। पहाड़ों में रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे ये स्टेप दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर लोग फीट में 50-60 किलो लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, नहर नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर लोग इस तरह के उकड़ खेतों पर कोदा, मंडवा या कुछ दालें लगा देती हैं। यहाँ पर लगाया हुआ है कोदा, मंडवा। कुछ हमारे खेत इसके नीचे हैं। वो कटे हुए खेत दिख रहे हैं, वो हमारे खेत हैं। वो कल घर के लोग आए थे उन्होंने इस जगह पर, और सामने हमारे खेत हैं, वहाँ पर धान की कटाई की है। कल मैं नहीं आया था क्योंकि वो काम थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं आया था। ये रास्ते हैं, घर से दूरी है खेतों की 1 से 1.5 किलोमीटर। रास्ते कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर पीने के लिए प्राकृतिक स्रोत, आगे हमारे ही खेत हैं सारे। यहाँ पर फूल लगे हुए हैं और ये रास्ते बहुत ही डरावने, सांप तो कभी भी आ जाते हैं इन रास्तों में। मैं आज बहुत सालों के बाद धान की मंडाई के लिए आ रहा हूँ खेतों में। इससे पहले रात के टाइम पर ही हम लोग धान की मंडाई करने के लिए आते थे, लेकिन अब रास्ते इतने मुश्किल होने के कारण लोग धान की मंडाई दिन के टाइम पे ही कर रहे हैं। आगे रास्ते कुछ ऐसे हैं, आगे घर के लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ, और अभी थोड़ी सी धूप भी कम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है खेतों की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर मुझे दिखा, अमेर कहते हैं इसको यहाँ पर, और पहाड़ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कद्दू या लौकी के पौधे लगा देते हैं लोग बारिश के टाइम पे, और जब इन पे सब्जियां आ जाती हैं तो घर की तरफ लेके जाते हैं। ये रास्ते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल। कुछ सालों पहले ये जो खेत हैं इनमें धान की रुपाई होती थी, अब ये खेत भी बंजर हैं। अब ये वजह पता नहीं, रास्ते हैं या कुछ और। यहाँ पर है मंडवे की खेती, आगे लोगों के घर हैं और इस तरफ भी मंडवे की खेती है। आजकल बारिश होने के कारण नहरों में पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है और नीचे लोग धान काट रहे हैं। अब मुझे ये नदी भी क्रॉस करनी है। बहुत सारे टाइम क्या हो जाता है कि जब हमारी माताएं बहनें इस जगहों से घास या धान लेकर आ रही होती हैं तो कभी कभी यहाँ पर फिसल जाती हैं और धान, और उन लोगों को भी कुछ चोटें लग जाती हैं। तो पता नहीं ये जिम्मेदारी किसकी है पहाड़ों में। अब मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की, उससे पहले मैं अपने बाजू ऊपर कर लेता हूँ पैंट के। अब एक डंडी के सहारे मैं इस छोटी सी गार्ड को क्रॉस कर रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल लग रहा है यहाँ से आगे निकलना, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा फिसलन भरे हैं। मैंने ये नदी क्रॉस कर ली है और इस नदी के उस पार बहुत लोगों के यहाँ पर खेत हैं जो बहुत मुश्किल से अपने खेतों में आते हैं। अब आगे का रास्ता कुछ ऐसा है, इन रास्तों से आगे बढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर है।
ये देखिए कुछ ऐसे रास्ते हैं और इतने बुरे रास्तों से गुजरकर मैं अपने खेतों में पहुंच चुका हूं। काफ़ी लोग यहां पर मंडाई कर रहे हैं और काफ़ी लोग काट रहे हैं और हमारा ये खेत है नीचे वाला, कल यहाँ पर कटाई हुई थी और आज मंडाई होनी है। खेतों में आने के बाद सबसे पहले कुछ इस तरह का त्रिपाल कहते हैं इसको, यहाँ पर ये होता है, इसे बिछाया जाता है और इसे कहते हैं यहाँ पर कोंडका। एक ढेर में सारे धान को रखा जाता है ताकि जो कच्चा रहे धान वो 1-2 दिनों के अंदर थोड़ा सा पक जाए। और अब इसको मारने की शुरुआत करेंगे। उससे पहले भाभी निकाल रही है, आगे लोग धान की कटाई कर रहे हैं। ये धान के गड्ढे भाभी ने यहाँ पर रख लिए हैं और भाभी ने आगे धान को मांडना, धान को निकालना शुरू कर दिया है। निकालने के तरीके कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर मैं इस बार बहुत सालों के बाद धान की मंडाई कर रहा हूँ और शुरुआत में मुझसे थोड़ा सा मुश्किल से ये काम होने वाला है और उसके बाद ऐसे धान की बाली को आगे की तरफ लेना पड़ता है और इसे इस तरह से निकालना पड़ता है। इसके बीज को ऐसे गिराकर फिर इसे दूसरी तरफ पलटना पड़ता है। दूसरी साइड पलटने के बाद अब इसकी भी बालियों को अच्छे से पैरों से दबाकर इसकी सारी धान निकालनी होती है और उसके बाद इसे एक साइड में रखा जाता है। अब मैं इसे इस तरह से झाड़ूंगा और झाड़ने के बाद साइड में रख लूँगा। जानवरों और मौसम की वजह से इस बार फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। पूरा जो घास है, जो पराली है, वो सड़ रखा है। लास्ट राउंड था, लगभग 2-2.5 घंटे लगे हमें पूरा ढेर ख़त्म करने को। और यहाँ पर माँ के सामने जो हमने पैर से निकाली हुई धान है उसका पराली है। धान के बीज वहाँ पर रुकते हैं, वो डंडी से ऐसे निकाल कर उनको अलग किया जाता है। इस बार धान बहुत कम हुआ है बाकी साल की तुलना में और अब ये पराली 2-3 दिन तक सूखती रहेगी धूप से और उसके बाद इस पराली को उठाकर या तो घर लेके जाया जाएगा या तो खेत के लास्ट कोने में इसे एक डंडे के सहारे स्टोर किया जाएगा। अब इस धान को बोरी में भरकर घर तक पहुंचाना है। ये खड़ी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ पर बहुत आराम से मैंने काम निपटाया। अभी ये वाला दूसरी जो ढेर है वो पूरी करनी हमें रात होने से पहले। धूप ऊपर तक पहुँच चुकी है। इसका भरने का भी एक अलग तरीका होता है, किस तरफ से इसे भरना होता है वो पिताजी को और यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनको ही पता होता है। किस भी साइड से इस धान को नहीं भर सकते। ये पिताजी हवा मार रहे हैं, जो हल्का सा कचरा इसके ऊपर है वो कचरा बाहर निकल रहा है। अब इस धान को बोरी के अंदर भर दिया जाएगा। इससे पहले धान के साइड में दरांती रखी जाती है। इसको रखने का मतलब ये है कि ताकि इस धान पे नजर ना लगे। देखते हैं इस बार कितनी गोनी धान होती है इस खेत में। इससे पहले लगभग 8-10 गोनी धान होती थी और इस बार पता नहीं कितनी होगी। नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं शाम के वक्त के। धूप ऊपर पहाड़ियों तक पहुंच गई है और रात होने से पहले दूसरा जो ढेर है वो पूरा करना है और ये धान को घर तक भी पहुंचाना है। जब तक ये लोग इस धान को गोरी में भरते हैं तब तक मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। मुझे लेके जाना होगा ये वाला त्रिपाल और इसके ऊपर मारना शुरू कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने त्रिपाल बिछा दिया है और मैं धीरे धीरे धान को मारना शुरू करता हूँ। उससे पहले आपको ऊपर के व्यू दिखा दूँ। लोग भी अपने खेतों में लगे हुए हैं धान काटने पे। ये वाला ढेर समाप्त करने में 6 बज गई पूरी। बहुत जल्दी बिना रुके ये काम करना पड़ा। रात होने वाली है, ये कट्टे अभी घर तक भी पहुंचाने हैं। ये जो धान है इसको बोरी में भरना है और घर लेके जाना है। उससे पहले एक चाय पी लेते हैं और आपको शुभ रात्रि बोल देते हैं। 3-4 घंटों लगातार खेतों में मेहनत करने के बाद और कंधे पर एक भारी बोरी 50-60 किलो की गोनी लेकर मैं इन मुश्किल रास्तों से घर तक पहुंचा। बहुत ज्यादा रिस्की रास्ते थे। ये तो पुराने लोग ही हैं पहाड़ों में जो इतनी मुश्किल तरीके से आज भी खेती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर इस तरीके से पहाड़ों में खेती बिल्कुल भी कोई नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार को इस चीज में काम करने की जरूरत है और जरूरत है आप सबकी इस वीडियो को शेयर करने की, ताकि जो राजनेता हैं जिनको शायद पहाड़ की पीड़ा नहीं दिखती है उन तक ये वीडियो पहुंचे आपके शेयर के जरिए और वो थोड़ा सा पहाड़ के लोगों पर, पहाड़ के रास्तों पर काम करे, काम करवाए। तो उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो। पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब।